आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चंदौसी क्षेत्र में एक प्राचीन बावड़ी की खुदाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, संभल लंबे समय से चर्चा में रहा है। संभल पूरे देश को भाईचारे का संदेश देता था। भाजपा सरकार और उसके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारे के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की जान चली गई और वे घायल हो गए। इस पर समाजवादी पार्टी ने 15 सदस्यों की एक कमेटी भेजी, लेकिन सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। आज देश कई बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें किसानों की कई समस्याएं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हैं, लेकिन सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही। भाजपा ने अपनी सारी कमियों और अक्षमताओं को छिपाने के लिए ये सब किया है। आज देश और प्रदेश में महंगाई दूर करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, संभल जो है काफी दिनों से देश स्तर पर चर्चा में है। संभल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसके संबंध में लोकसभा में और विधानसभा उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे, जो हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस निर्देश के साथ भेजा कि जाए वहां क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हुआ, कितने लोग सताए गए, कितनी हानि हुई और कौन जिम्मेदार है। लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया। इस मामले को लोकसभा में सदन के चलते हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सारे मुद्दों को छुआ और ये बताया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और जो संभल की अपनी एक पहचान थी पूरे देश और दुनिया में, उस पहचान को मिटाने का काम किया है और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग मरे हैं शासन से उनको आर्थिक सहायता की भी मांग की गई। अब ये सिलसिला लगातार वहां जारी है, जबकि आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान तो हमारा किसान है। हम भी खेती करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर इस साल किसानों को गेहूं बोने के लिए डाई खाद जो आवश्यक होती है नहीं मिली। ये पहली बार है। तो और किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अड़ा हुआ है। हजारों हजार आपको की यह संख्या वीडियो में पसंद आया हो वो तो इसे लड़ाई लाइक करने नहीं करें, जा रहा। हमारे चैनल को अपनी सब्सक्राइब परेशानी करें और आयोग द्वारा जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए जा रहा है, लेकिन सरकार जाने नहीं दे रही। वो जा रहा है प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई है क्या? क्या दिल्ली कोई नहीं जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं जा सकता, अपनी बात नहीं कहने जा सकता? तो ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने
देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है ये निर्णय लेकर के। तो आज जरूरत है कि इस देश में, इस प्रदेश में महंगाई दूर की जाए। आवश्यकता है नौजवानों को पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आवश्यकता है कि हमारे देश की जो जमीन है, चीन ने जो हथिया लिया है उसको छुड़ाया जाए। आज जरूरत है, हमारा सेना का गौरवशाली इतिहास है, दुनिया के लोग हमारे सेना पर लोहा मानते हैं। आज सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी व्यवस्था करके, जिसमें ये प्राविधान है कि केवल 4 साल के लिए। अब आप बताइए कि 4 साल के बाद हमारा नौजवान, हमारा बेटा जाएगा मिलिट्री में और 4 साल के बाद वापस आएगा, तो आप बताइए क्या करेगा। 4 साल के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years वो रिमेनिंग लाइफ में अपनी सारी बची हुई जिंदगी में हमारा वो नौजवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। आज आवश्यकता है कि हमारी सेना का जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाया जाए और सेना में लगे हुए जवानों के सम्मान को बढ़ाया जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।